हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्किल्स में। जैसा कि मैं आपके लिए अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के ऊपर 2 पार्ट ला चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उन पार्ट्स को देखिए। तब ये आपके जो आज मेरा तीसरा पार्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में मैं इसमें चर्चा करूंगा। जब आप पहला दूसरा पार्ट देख लेंगे तब आपको ये काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज इसमें चर्चा करेंगे हम फोर्थ जनरेशन की और फिफ्थ जनरेशन की। तो आइए चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसमें टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड जो था आपको मैंने बता दिया था कि जो थर्ड जनरेशन का टाइम था वो 1954 से 1972 तक चला था। तो अब ये फोर्थ जनरेशन है तो इसमें जो टाइम पीरियड था वो 1972 से और 1989 तक, ये भी अराउंड में लेके चलना। 1972 से 1989 तक फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था। और इसमें किस चीज का यूज हुआ था? इसमें भी आईसी का ही यूज हुआ था, लेकिन आईसी का यूज हुआ था वीएलएसआई, वीएलएसआई की फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीएलएसआई क्या होता है। वीएलएसआई जो होता है उसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं। आईसी तो आप पता ही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और वीएलएसआई की फुल फॉर्म है, थर्ड जनरेशन में एसएसआई का यूज हुआ था, स्मॉल स्केल इंटेग्रेशन। अब यहां वीएलएसआई, वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई और एसएसआई में क्या डिफरेंस है तो अब इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एसएसआई स्मॉल स्केल, मतलब स्मॉल स्केल, छोटा पैमाने पे यूज हुआ है, और वीएलएसआई वेरी लार्ज, काफी बड़ा। अब डायरेक्ट छोटे से काफी बड़े पे कैसे पहुंच गए? इसके बीच में भी तो कुछ आया होगा। तो इसके बीच में जो एसएसआई थी उसकी मैं बता दूं, उसमें 10 to 100 ट्रांजिस्टर यूज होते थे एक चिप पे। 10 to 100 ट्रांजिस्टर। ये आप लिख लेना। फिर इसके बाद आता है एमएसआई, मीडियम स्केल। इसमें 100 to 1000 क्या ट्रांजिस्टर। फिर इसके बाद आता है एलएसआई, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 1000 to 10,000 ट्रांजिस्टर या कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज हुआ था। इसके बाद ये वीएलएसआई हो गया। वीएलएसआई में 1000 to 10,000 to 1 लाख, ट्रांजिस्टर। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपोर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि एमएसआई में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एलएसआई में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसका यूज हुआ था किसमें? वीएलएसआई में। तो आप अब समझ गए होंगे कि वीएलएसआई कितना और एसएसआई में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, इसमें ट्रांजिस्टर का डिफरेंस होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा मेमोरी गेन कर सके। इसके बाद आता है, इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं। इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज इसमें अब भी हाई लेवल रही, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में मैं आपको बता चुका हूं। हाई लेवल में सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। तो ये तो था इसका बेसिकली
कि जनरेशन में टाइम कितना था, किस चीज का यूज हुआ था, और ये भी मैंने आपको बता दिया SSI, MSI, LSI। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि फीचर्स में इतना मॉडिफिकेशन होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया, देखते हैं। जिसको मैं लिस्ट कर देता हूं। इसके बारे में लिख देता हूं मैं 10,000 to 1 लाख ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे पहला फीचर था वेरी स्मॉलर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो स्मॉलर हुए और ये वेरी स्मॉलर हो गया, वेरी स्मॉलर। इसके बाद जो सेकंड है वो हो गया वेरी फास्टर, वेरी फास्ट एंड मच रिलेबल, बहुत ज्यादा, मच रिलेबल। जो थर्ड इसका फीचर था, पहले तो ये बहुत ज्यादा छोटे हो गए, वेरी फास्ट चलने लगे, वेरी चीप, अब सस्ते हो गए काफी। जो कॉस्टली इनका प्राइस था घट गया। कितना देखो कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, वेरी चीप हो गए। फोर्थ जो था इसका जो मेंटेनेंस था वो काफी सस्ता हो गया, मेंटेनेंस काफी सस्ता हो गया। तो इसमें लिखेंगे वेरी लेस मेंटेनेंस। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लगातार, फर्स्ट जनरेशन में भी थी, सेकंड जनरेशन में भी थी, थर्ड जनरेशन में थी, हीट की प्रॉब्लम, वो इसमें नहीं रही। और इनको हीट की जब प्रॉब्लम नहीं रही तो इनको एसी की भी नीड नहीं होती थी। तो इसमें लिख देंगे नो हीट प्रॉब्लम। तो ये थे इसके जो हमारे फीचर्स हैं। ये हमारे 1 2 3 4 सारे ये जो क्या थे, इसके लाभ ही मिले हमको, मॉडिफिकेशन होने के बाद लाभ मिले। अब इसकी बात करते हैं कौन कौन से कंप्यूटर बने इसमें। तो DEC10 और स्टार 1000, ये इसके कंप्यूटर थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में इतना ही था। इसको आप सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो मैंने अभी टेबल बनाई थी इसमें मैंने सारे ट्रांजिस्टर के बारे में बताया है, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करें। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम आते हैं उसमें पूछ लेते हैं इसमें से 1 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लास्ट जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन, जो हम आज यूज करते हैं। हम फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं कंप्यूटर की, तो हम फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। जो इसका सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करें, 1989 में फोर्थ जनरेशन चली गई। तो 1989 से प्रेजेंट जो अब टाइम चल रहा है, मतलब 1989 से आज तक हम क्या यूज करते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। और इसमें किसका यूज होता है, आईसी का ही यूज हो रहा है, लेकिन वो ULSI की फॉर्म में। ULSI, अब ULSI क्या होता है, आईसी तो आपको पता है अच्छे से, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब ULSI की बात करें, ULSI, तो ULSI की फुल फॉर्म में लिख देता हूं आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस था, VLSI तो वेरी लार्ज हो गया, अब अल्ट्रा लार्ज है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें भी कुछ अच्छा खासा अपडेटेड वर्जन आया होगा इसका। तो अल्ट्रा लार्ज में इसमें वो क्या था, 1 लाख पर हमारे जो ट्रांजिस्टर थे, कंपोनेंट्स थे, वो खत्म हो गए थे। तो अब यहां 1 लाख से 1 करोड़ ट्रांजिस्टर
एक ही चिप पर यूज होने लगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज। अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आया, ये प्रोसेसिंग तो थर्ड में ही आ गई थी, तो प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ये सब करता रहा ये। और इसके बाद इसमें जो था, इसमें लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये लैंग्वेज इसमें सेम थी, हाई लेवल जो आज भी चलती है हमारी, हम भी यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज भी आ गई है इसमें, सिंपल प्लस हाई। अब जैसे कि हाई लेवल में आपको पता ही है सी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस सी, और इसमें क्या है, ये जो हम नॉर्मली डालते हैं, हम इसमें अब इंग्लिश का यूज करने लग गए। जो हमारी भाषाएं हैं सारी लैंग्वेज, हिंदी हो गया और जितनी भी हैं तमिल वगैरह, ये सारी इसमें चल रही हैं। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स तो काफी अच्छे अच्छे हैं, आपको सब पता है। वेरी स्मॉलर है, वेरी फास्टर है, मोस्ट रीडेबल है, और लेस मेंटेनेंस है, ठीक है। और क्या है, फ्रेंडली यूजर है, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, GUI का प्रयोग। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी वो लिख देता हूं मैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिक्स का यूज होने लगा, और ग्राफिक्स का यूज होने लगा जिससे हमारी सारी पोस्टर हैं, देखिए ग्राफिक्स का यूज करके गेम्स बनते हैं, ग्राफिक्स का यूज करके अब जितने भी इसमें ऐप आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर में भी सब ग्राफिक्स का यूज होता है, वीडियोग्राफी में ग्राफिक्स का यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट GUI का यूज होने लगा है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल आप सभी के घरों में होते हैं, इसके सब जगह देख रहे हो आप, लैपटॉप है, PC हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल जो आज हम सब यूज करते हैं। तो ये आपके सामने था हमारा पूरा कंप्यूटर का जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, और आशा करता हूं कि आपको भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट यहीं खत्म करते हैं, और जो मेरी अब अगली वीडियो आएंगी वो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर पे होंगी। इसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू।